हेलो सीए फाउंडेशन चैंपियंस, स्वागत है आप सबका द मोस्ट अवेटेड सीरीज दैट इज 10 का दम, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज कुछ ऐसे सुपर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या एमसीक्यूज जो एग्जाम में आने की 100% गारंटी होती है। तो फटाफट से समझते हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऐसे वो कौन से 10 कॉन्सेप्ट हैं जिनमें से पेपर में आपको क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। सो लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट एनी डिले। और हाँ, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और आपको ये फाइल भी इजीली मिल जाएगी, कैसे वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। सो प्लीज़ अच्छे से पेशेंसफुली वीडियो देखिएगा, क्वेश्चंस लगाइएगा एंड आई गारंटी यू आपसे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाए। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द मोड ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन in which mean is 20 and standard deviation is √10। अब ये एक क्वेश्चन में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। इस क्वेश्चन के बहुत सारे सब पार्ट्स बन सकते हैं, मतलब इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मोड निकालना है और जो मोड है वो डिपेंड करता है n+1 इंटू पी पर। ना आपके पास n है ना आपके पास p है। कैसे करेंगे काम? देखो, आपको मीन दे के रखा है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है वो NP के बराबर होता है और NP इज इक्वल टू 20 है। फिर अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वो स्क्वायर रूट ऑफ NPQ के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमको √10 दे के रखा है और यहाँ पर भी रूट है, रूट हट जाएगी तो 10 इज इक्वल टू NPQ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो, मैं इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करती हूँ। ये NP की वैल्यू मैं इधर डाल दूंगी। सो 10 इज इक्वल टू 20Q, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। अब अगर मुझे Q 1/2 मिल गया है तो मैं P भी निकाल सकती हूँ। कैसे? 1 माइनस Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 जो कि P के बराबर है। अब n निकालना है तो भाई इसमें पुट कर दो P की वैल्यू। सो n इंटू 1/2 इज इक्वल टू 20। n कितना आ जाएगा बेटा? 40। बस, हमको n चाहिए था, हमको p चाहिए था, वो हमें दोनों यहाँ मिल गए। अब मोड निकालना है तो इसमें हमने n की जगह 40 पुट किया, 40 + 1 इंटू 1/2। सो क्या आ जाएगा? 41/2 यानी 20.5। अब जब भी मोड की वैल्यू डेसिमल में निकल कर आती है तो हम क्या करते हैं, इसका जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको ले लेते हैं एज अ मोड। तो मोड क्या हो जाएगा बेटा? 20। आंसर इज ऑप्शन सी। आपको 20.5 भी ऑप्शन में दे के रखा है। अगर हमें एक होल नंबर वैल्यू मिलती, लेट्स से सिर्फ 20 मिलता, तो मोड 2 होते, एक 20 और एक उससे एक कम यानी 19। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में बहुत सारी सीखें हैं। ठीक, नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर। एक स्टूडेंट है जो कि स्विमर नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 4 आर स्विमर। देखो, तुमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि 5 में से 4 स्विमर होंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है? स्विमर होना। और यहाँ प्रोबेबिलिटी 1/5 किसकी देके रखी है? स्विमर ना होने की। दैट मीन्स कि आपको Q जो है यहाँ पे 1/5 दे के रखा है और स्विमर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5। तो ये एक बहुत बड़ा कैच है इस क्वेश्चन का कि P जो है वो 4/5 है और Q जो है वो 1/5 है और N कितना है बेटा? 5 है। आपको प्रोबेबिलिटी किस पे निकालनी है? x इक्वल्स टू 4 पे। किस पे निकालनी है? x इक्वल्स टू 4 पे। बहुत उम्दा। अब यहाँ पर दिख ही रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फॉर्मूला क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? दैट इज NCX इंटू पी की पावर x इंटू क्यू की पावर n माइनस एक्स। NCX इंटू पी की पावर x इंटू क्यू की पावर n माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा? 5C4 इंटू पी की वैल्यू है 4/5 की पावर 4 इंटू 1/5 की पावर 1। अब 5C4 जो होता है 5C1 के बराबर होता है यानी 5। फिर ये हो रहा है 4/5 की पावर 4 और ये 1/5, तो ये 5 कैंसिल। फाइनल आंसर आपका क्या आना चाहिए बेटा? 4/5 की पावर 4। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, जो कि आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दे के रखा है, इसीलिए नन ऑफ दिस वुड बी दी आंसर। ठीक है, चलो जी, बढ़िया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, अब ये देखो टाइम्स वाले क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन? इफ फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल वेरिएट जिसके पैरामीटर्स n, p, n आपको 4 दे के रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 इज
3 times of probability of x equals to 3, then the value of p is equal to, देखो अभी हमने probability of x का फॉर्मूला लिखा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, इट इज ncx इंटू पी की पावर x इंटू क्यू की पावर n माइनस x। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने हमको दे के रखा है कि probability of x equals to 2 is 3 times of probability of x equals to 3। now let's put the values, और n हमको 4 पता है, तो क्या हो जाएगा 4c2 इंटू पी की वैल्यू की p की पावर 2 इंटू क्यू की पावर भी 2, दोनों पावर्स का सम n के बराबर होना चाहिए p और q की पावर्स का। फिर 4c3 इंटू पी की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 1। अब देखो 4c2 के बराबर होता है 4 इंटू 3/2। फिर p स्क्वायर की बात करें तो ये कैंसिल हो जाएगा और RHS में एक p बच जाएगा। q स्क्वायर की बात करें तो RHS वाला q की पावर 1 कैंसिल हो जाएगा और LHS में एक q बच जाएगा। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 4c3, 4c1 के बराबर होता है एंड 4c1 इज 4 और यहाँ पर आ जाएगा p। ठीक है, अभी देखो 4 3 कैंसिल हो रहा है और मुझे p की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू p बाई क्यू। ये p इज टू q का रेशियो है 1:2, तो भाई जो p है वो क्या हो जाएगा 1/3। आंसर इज ऑप्शन सी। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स पर। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ये टाइम्स वाले क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इफ़ फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल x, द प्रोबेबिलिटी फॉर x टेकिंग वैल्यू 2 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 इज 3 टाइम्स यानी 3 इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर x टेकिंग वैल्यू 4। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है वेरियांस ऑफ x क्या होगा। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरियांस किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है। और प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, e की पावर माइनस m इंटू एम की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। बस ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं। e की पावर माइनस m इंटू एम की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर माइनस m इंटू एम की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल, m स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पे m स्क्वायर बच जाएगा। 4 फैक्टोरियल इज 24 अपॉन 2 इंटू 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर। सो 6 4 ज़ा 24, m स्क्वायर 4 है तो m क्या आ जाएगा बेटा 2। अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे होते तो हम m का भी स्क्वायर रूट निकालते, दैट इज √2 आ जाता। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला क्वेश्चन, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एजेड 45 ईयर्स विल डाई विद इन अ ईयर इज 0.012। एक साल में वो मर जाएगा, उसकी एज है 45 ईयर्स, एक साल के अंदर वो राम जी को प्यारा हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.012। अब बोल रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ दैट ऑफ 10 men एटलीस्ट 9 विल रीच देयर 46th बर्थडे। आपके पास 10 पर्सन्स हैं, उसमें से 9, कम से कम 9 लोग अपना 46th बर्थडे मना रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जिंदा है, वो मरे नहीं है। तो एटलीस्ट 9 अगर अपना हैप्पी बर्थडे टू यू बना रहे हैं तो मरे कितने, 1। और एटलीस्ट 9 का मतलब है मैक्सिमम 10, और अगर 10 के 10 अपना 46th बर्थडे बना रहे हैं तो मतलब मरे कितने, 1 भी नहीं। तो बेसिकली हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1। फॉर्मूला वही जो अभी हमने लिखा था, e की पावर माइनस m इंटू एम की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। परफेक्ट, बस अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। n कितना है बेटा 10 है, और p कितना है 0.012 है। m कितना हो जाएगा np इज इक्वल टू 10 इंटू 0.012 यानी 0.12। ठीक है, फॉर्मूले में डालते हैं वैल्यूज, e की पावर माइनस 0.12 इंटू m की पावर 0 यानी 0.12 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 0.12 इंटू 0.12 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमने e की पावर माइनस 0.12 बाहर निकाल दिया, जिसकी वैल्यू हमें 0.88692 दे के रखी है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 0.12 प्लस 1। ठीक है, 0.12 की पावर 0 इज़ 1 और यहाँ से 0.12 आ गया। चलो जी, इसको मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से। 0.88692 इंटू 1.12, देखो कितना आ रहा है 0.99335
0.99335, तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.9934, राउंड ऑफ होके ऑप्शन बी। देखो बहुत नियरेस्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना, मतलब नहीं कहाँ दिए नियरेस्ट ऑप्शन, हमारा 9934 है ना, ठीक है। चलो आ जाओ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम सम का ही एक और उम्दा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ ईयर attributed to taxi drivers in a locality follows Poisson distribution with average 2, मतलब m is equal to 2 है, ठीक है, m is equal to 2 है। आउट ऑफ 500 टैक्सी ड्राइवर्स ऑफ दैट एरिया, टोटल टैक्सी ड्राइवर्स कितने हैं 500 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ड्राइवर्स विद एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट्स इन अ ईयर, ऐसे कितने ड्राइवर्स हैं जो साल में कम से कम 3 एक्सीडेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहले हम एक ड्राइवर के रिस्पेक्ट में एटलीस्ट 3 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर जो निकल कर आएगा उसमें इंटू 500 कर देंगे, राइट। सो n हमको 500 दे के रखा है, m हमको 2 दे के रखा है, परफेक्ट है, और हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की। अब उतना लंबा तो हम जाएंगे नहीं, हम उल्टा करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, मतलब 1 माइनस probability of x equals to 0 plus probability of x equals to 1 plus probability of x equals to 2। फॉर्मूला लगाते हैं अपन 1 माइनस ई की पावर -2, अभी फॉर्मूला लिखे थे हम ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। सो ई की पावर -2 इंटू 2 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस ई की पावर -2, ठीक है, इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर e की पावर -2 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ से हमने e की पावर -2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, राइट। चले, सो 1 माइनस e की पावर -2 यानी 2.71828 की पावर -2 इंटू कर देंगे 5 से, राइट। चले, तो 2.7828 की पावर 2 यानी इक्वल्स टू, एक बार डिवाइड इक्वल्स टू क्या, ये नेगेटिव पावर आ गई, उसमें अपन ने इंटू 5 किया, उसके आगे माइनस का साइन लगाया और फिर उसमें +1 किया, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई 0.3233। अब हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल टैक्सी ड्राइवर्स कितने थे, हाउ मेनी टोटल ड्राइवर्स वर देयर वर 500 ड्राइवर्स, बस इसमें अपन इंटू 500 कर देंगे, तो 161.66 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 162 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ x इज अ पॉइजन वेरिएट, ठीक है, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 इज 0.2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज, ओके। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 और 2 दे के रखा है, 0 का निकालना है, तो फॉर्मूला तो वही लगना है, e की पावर -m इंटू एम की पावर x अपॉन एक्स फैक्टोरियल, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, e की पावर -m इंटू एम की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा, e की पावर, यहाँ लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 0.3 से इक्वेट कर दूँ, e की पावर -m इंटू एम की पावर 2 अपॉन 2, ये किसके बराबर हो जाएगा 0.2 के, राइट। अब समझो e की पावर -m इंटू एम की वैल्यू 0.3 है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, m स्क्वायर को m इंटू एम इज इक्वल टू 0.4, इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी दे के रखी है 0.3, तो मैंने यहाँ 0.3 डाल दिया, इंटू एम इज इक्वल टू 0.4। चलो इसको डिवाइड करते हैं, 0.4 डिवाइड बाय 0.3, so it is coming out to be 1.33, it is coming out to be 1.33, या अगर मुझे फ्रैक्शन में चाहिए तो 4/3 बोल सकते हैं, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, e की पावर -m इंटू एम की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, सो ये तो दोनों 1 हो जाएंगे और e की पावर -4/3 आ जाएगा, ऑप्शन सी वुड बी द आंसर। तो एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। फिर आ जाए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस पर, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व के। पीवाईक्यूज में, लेटेस्ट पीवाईक्यूज में जितने नॉर्मल कर्व के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं
वो मैं सब लेकर आ गई हूँ, सो दैट आपको प्रैक्टिस करना ईजी रह जाए। देखिए, इट इज़ गिवन दैट एक्स हैज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। फिर ऑल्सो गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 2 इज 0.95। अगर मैं कर्व की बात करूँ ना, कर्व से समझना, कर्व से इजीली समझ में आती है कहानी। सारा काम यहाँ पर कर्व का ही है। अगर आपको कर्व के रिस्पेक्ट में अंडरस्टैंडिंग सही है तो कहानी अच्छे से बन जाएगी, नहीं तो दिक्कत वाली बात है, ठीक। चलो अभी क्या बोल रहे हैं समझना। -2 और 2 के बीच का रीजन, ये -2 और ये 2, ठीक है। ये -2 और ये 2, इसके बीच के रीजन की बात हो रही है। तो ये जो रीजन है ना, ये पूरा रीजन, ये उन्होंने आपको देके रखा है 0.95। फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन -2 बट लेस देन -1.5, ठीक है। -1.5 किधर लाया करेगा, इधर, -1.5 इधर लाया करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन ना, ये वाला रीजन, ये रीजन, ये कितना है 0.045, ओके। बहुत बढ़िया। आपसे बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 0.5। एक्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 0.5, क्या कर सकते हैं बताएं। यस, एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1.5, यानी कि हम ये वाले रीजन की बात करें, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1.5। यस, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, बताएं, सोच समझ के बताएं क्या करेंगे हम यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोले। देखो यार अच्छे से समझना, -2 और 2 के बीच का ये रीजन है, हाँ है, आ रही है बात समझ में सबको। अब देखो ये पूरा रीजन 0.95 है और ये बीच में जो है ना, ये सिमेट्रिक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितना रीजन होगा 0.95 डिवाइड बाई 2 और राइट हैंड साइड भी 0.95 डिवाइड बाई 2। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मुझे 0 और 1.5 के बीच का रीजन चाहिए ना, मुझे ये रीजन चाहिए। आई एम रिक्वायर्ड टू फाइंड ये वाला रीजन, ठीक है, ये पिंक से जो मैं शेड कर रही हूँ ये चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें से ये जो पूरा है 0 और +2 के बीच का जो रीजन है, उसमें से मैं 1.5 और 2 के बीच का रीजन माइनस कर दूँगी। तो 1.2 और 5 के बीच, 1.5 और 2 के बीच का जो रीजन है वो कितना है 0.045 है यहाँ पे, मतलब सिमेट्रिक है। तो ये रीजन और ये रीजन एक बराबर होगा, ठीक है। तो 0.045 ये रीजन है, और ये जो पूरा रीजन है 0 और 2 के बीच का रीजन, ये किसके बराबर होगा 0.95/2 के। समझ पा रहे हैं, लिख के बता रही हूँ। प्रोबेबिलिटी ये समझना है ना, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2 के बीच का रीजन क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2 के बीच का रीजन क्या होगा 0.95 डिवाइड बाई 2। फिर x इज ग्रेटर देन 1.5 बट लेस देन 2, इसके बीच का रीजन क्या हो जाएगा 0.045। अब हमको किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1.5। तो हम क्या करेंगे 0.95 डिवाइड बाई 2 में से 0.045 माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं, 0.95 डिवाइड बाई 2 किया, फिर उसमें से हमने 0.045 माइनस कर दिया, आंसर क्या आ गया 0.43, ऑप्शन डी। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन इन अ सैम्पल ऑफ 800 स्टूडेंट्स, 800 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, द मीन वेट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट आर फाउंड टू बी 50 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो म्यू है वो 50 है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 20 है। टोटल स्टूडेंट्स है 800, राइट। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेइंग बिटवीन 46 kg एंड 62 kg। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रेटर देन 46 बट लेस देन 62 की, ग्रेटर देन 46 बट लेस देन 62 की। अब
क्या बोल रहे हैं, गिवन एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 0.20 इज इतना एंड z इक्वल टू 0 टू 0.6 इज इतना। पहले हम x को z में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो z में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, x माइनस म्यू अपॉन एस टी। चलिए, तो x की जगह पे सबसे पहले 46 है ना, x इज इक्वल टू 46 है, तो उसके रिस्पेक्ट में z क्या हो जाएगा बेटा, 46 माइनस 50 अपॉन 20, ठीक है, 46 माइनस 50 अपॉन 20, इट्स माइनस 0.2, इट इज़ माइनस 0.2। फिर x इक्वल्स टू 62 है, तो उसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 62 माइनस 50 अपॉन 20, यानी कितना आ जाएगा बेटा, 12 अपॉन 20, है ना, 62 माइनस 50 डिवाइड बाय 20, इट इज़ 0.6, राइट। सो दिस बेसिकली मीन्स कि आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो z ग्रेटर देन माइनस 0.2 बट लेस देन 0.6 की निकालनी है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करूँ, इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करूँ तो ये 0 है, ठीक, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है -0.2 और 0.6 के बीच की, ये आपको निकालना है, ये रीजन आपको निकालना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको दे के क्या रखा है वो समझिएगा, 0 टू 0.2 के बीच का रीजन, 0 टू 0.2 के बीच का रीजन आपको क्या दे के रखा है, ये वाला जो रीजन है वो कितना है, 0.0793, ठीक है। अब ये बात समझना, 0 टू 0.2 के बीच का जो रीजन है वो 0 और -0.2 के बीच के रीजन के बराबर होगा, ठीक है, ये दोनों सिमेट्रिक होंगे। फिर दूसरा आपको क्या देके रखा है, 0 और 0.6 के बीच का रीजन, 0 और 0.6 के बीच का रीजन जो है, यानी कि ये पूरा आपको देके रखा है 0.7793, राइट, 7793, ओके मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे देके रखा है 0.2257, समझ रहे हैं। अब आपको जो रीजन चाहिए वो आपको क्लियर है, -0.2 और 0.6 का रीजन आपको चाहिए, राइट। तो देखो 0 और 0.2 के बीच का जो रीजन है, इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, 0 और 0.2 के बीच का जो रीजन है वही 0 और -0.2 के बीच का रीजन है, मतलब यही 0.0793 है, और 0 टू 0.6 का रीजन तो हमें पता ही है 0.2257 है। तो रिक्वायर्ड रीजन कैसे निकलेगा, 0.0793 प्लस 0.2257, इनको ऐड कर देते हैं, इनको फटाफट से ऐड कर देते हैं, 0.0793 प्लस 0.2257, इट इज़ इक्वल टू 0.305, तो ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, तो इसी प्रोबेबिलिटी में हम इंटू 800 कर देंगे, तो 244 आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आई होप दिस इज़ क्लियर कि 0.305 कैसे आया। हमने 0 और -0.2 के बीच के रीजन को 0 और 0.6 के बीच के रीजन को ऐड किया है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ मोबाइल द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन चार्जेस ऑफ द बैटरी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 50 आवर्स, मतलब जो म्यू है वो 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन है 15। अ पर्सन owns one of these mobiles and want to know the probability that length of the time will be between 50 and 70 hours। तो आपको जो probability निकालनी है वो x greater than 50 but less than 70 की निकालनी है, x greater than 50 but less than 70 की निकालनी है, और आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो फी के टर्म्स में दे के रखी है, राइट। तो पहला काम है आप इसको z में कन्वर्ट करो। z क्या होता है भाई, x माइनस म्यू अपॉन एस टी। सो अगर x 50 है तो z कितना हो जाएगा, 50 माइनस 50 अपॉन 15 यानी कि 0, और x 70 है तो z कितना हो जाएगा, 70 माइनस 50 अपॉन 15, है ना, 70 माइनस 50 डिवाइड बाय 15, सो अगेन इट्स 1.33, ठीक है, 1.33। अब यही वाली प्रोबेबिलिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, z इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1.33।
अब जो मुझे कर्व के रिस्पेक्ट में डेटा देके रखा है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे देके रखा है फी टू 1.3 फी 1.33। फी का मतलब क्या होता है समझना। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको 0 to 1, 0 to 1.5 ऐसे देके रखा था, लेकिन जब फी वर्ड यूज करते हैं, जैसे फी 1.3 देके रखा है, तो 1.3 से लेफ्ट में जितना पूरा रीजन है उसकी वैल्यू आपको 0.9082 देके रखी है। ठीक है, 1.3 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में जो रीजन है वो 0.9082 है, वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और फी ऑफ 0 मतलब 0 ये है, उसके लेफ्ट में तो हमें पता ही है 0.5 रीजन होता है, वो उन्होंने देके रखा है। हमें कौन सा रीजन चाहिए, हमें 0 और 1.3 के बीच का रीजन चाहिए, यानी ये चाहिए। तो हम क्या करने वाले, हमें ये पूरा रीजन पता है कि 0.9082 है, फिर हमको लेफ्ट टू 0 का रीजन पता है, दैट इज 0 के लेफ्ट में जो रीजन है वो 0.5 है, ये पता है। तो बस शेडेड रीजन निकल के आ जाएगा, दैट इज 0.9082 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 0.4082, ऑप्शन सी। एरिया अंडर नॉर्मल कर्व के ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये वाले जो इंटरवल है, स्टैंडर्ड इंटरवल सामने पड़े थे, वो सारे इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इसका क्वेश्चन आया हुआ है एरिया अंडर म्यू प्लस माइनस 3ST क्या होता है, 99.73% होता है। इसको आप ऑल बट 0.27% भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडिटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंट है। एक्स एंड वाई दो इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स हैं with mean as 10 and 12 and standard deviation as 3 and 4। ठीक है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है x जिसका जो मीन है यानी कि जो म्यू है वो 12 है। ठीक है, विद मीन एज 10 and 12, यानी y का मीन कितना है 12 है और x का मीन जो है वो 10 है, ये कहना चाह रहे हो। ओके, और SD की बात करें तो फर्स्ट वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है और y 4 है। अब आपको अगर याद हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स म्यू और SD का स्क्वायर होता है, म्यू एंड SD का स्क्वायर होता है। तो SD स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और 4 का स्क्वायर दैट इज 16। अब हमें x प्लस वाई का पैरामीटर्स बताने, तो x प्लस वाई के पैरामीटर्स क्या होंगे बेटा, दोनों मीन को ऐड करेंगे और दोनों वेरियांस को ऐड करेंगे। मीन और वेरियांस इसके पैरामीटर्स हैं, तो क्या हो जाएगा भाई 22, ऐसे लिख रही हूँ मैं, ध्यान देना तुम्हारे लिए, 10 + 12, 9 + 16, तो ये क्या हो जाएगा 22, 25। ये क्या है भाई, ये 22, 25 क्या है, x प्लस वाई के मीन है 22 और वेरियांस है 25। अब जो मैं ऑप्शंस देके रखा है ना, उसमें SD देके रखा है, तो अगर वेरियांस 25 है तो SD क्या होगा, √25 दैट इज 5। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जहाँ पर मीन 22 हो और SD 5 हो, तो ऑप्शन क्या है, सी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट दो क्वार्टाइल्स, इफ द टू क्वार्टाइल्स आर 14.6 एंड 25.4 रिस्पेक्टिवली, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, आप कैसे निकाल सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन, आप एक तरीका है कि आप Q1 और Q3 की इक्वेशंस बना के वहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो। दूसरा तरीका है जो रिलेशनशिप बिटवीन SD, MD, QD होता है वहाँ से निकाल लें। ठीक है, देखो क्वार्टाइल डेविएशन का एक फॉर्मूला हो गया Q3 माइनस Q1/2, तो हम क्या करेंगे 25.4 माइनस 14.6/2, तो ये कितना आ रहा है भाई 25, चलो ठीक है, वॉट एवर इट इज़ कमिंग आउट टू बी, उसको समझ लेंगे। फिर उसके बाद हमको पता है कि 4 टाइम्स ऑफ MD इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ QD होता है। हमको SD निकालना है, तो क्या हो जाएगा 6/4 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, राइट। सो पहले क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं, 25.4 माइनस 14.6 डिवाइड बाई 2, ये क्वार्टाइल डेविएशन आ गया, इसमें अपन ने इंटू 6 किया, इसको डिवाइड बाई 4 किया, तो 8.1 आ रहा है। नियरेस्ट ऑप्शन हमको D दे के रखा है, दैट इज 8 विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये एग्जाम में पूछे जाने का। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ नॉर्मल कर्व आपको 6 and 14 दे के रखे हैं, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू माइनस SD इज इक्वल टू 6, म्यू प्लस SD इज इक्वल टू 14। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को एलिमिनेट मत करो, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। चलिए उसके बाद प्लस प्लस
इन दोनों को ऐड किया, एक सेकेंड, इन दोनों को हमने ऐड किया, सॉरी ये दोनों को इक्वेशंस को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस साइन हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल होके -2st इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, st इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज इट इज सेइंग फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ x हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको निकालना है। अब इसमें देखो, अगर आपको क्वार्टाइल निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1, उसके लिए आपको क्या चाहिए, म्यू -0.675 एस डी इज द फॉर्मूला। आपको म्यू चाहिए और एस डी चाहिए। अब जब आप इसको एक्सप्लोर करोगे, इसको जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करोगे, तो म्यू तो 10 है। एस डी की बात करें तो क्या सिखाया था, x माइनस म्यू के स्क्वायर के अलावा जो कुछ भी है पावर में -1/72, उसको आप इक्वेट कर दो -1/2 एस डी स्क्वायर के, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। एस डी इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट यानी कि 6 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे अपन 0.675 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके 10 में से माइनस कर देंगे तो 5.95 आंसर आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ये सारे पैटर्न्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्ज़ाम के पहले इनको ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा एंड आई एम डैम श्योर कि आप काफ़ी कुछ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अटेम्प्ट कर पाएंगे। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए, लॉग इन कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।